बस करो जी, बहुत ड्रामा हो गया। तो मेरी कुड़ी सौम्या मेरे पास रहेगी, तेरे पास नहीं। यही तय हुआ था। की तय हुआ था कि नहीं, मैनू दसन की जरूरत नहीं है। सौम्या मेरे नाल रहेगी, रोक सकते तो रोक लो। बस बहुत हुआ, अब ये बंटवारे का नाटक खत्म। सब पता भगवान जी सॉरी, सौम्या दी को ठीक कर दो। माँ सब पता है, ठीक है ना, ठीक है ना तू? शुक्र है मेरी बच्ची को होश आया है। मैं ना तेरे नाल बहुत गुस्सा हूं, तू क्यों नहीं मेरी बात सुनती है? क्या हुआ था वहां पे? तू कैसे गिर गई थी? दस मैनू। सोमू बोल ना, तू कैसे गिरी? सुरभि, तू इतनी खड़ी क्यों झांक रही है? इधर आ। माँ, मैं नहर में झांक रही थी और मेरा पैर फिसल गया। सोमू, अपनी माँ से कुछ मत छिपाना, सच सच बता, छोटी ने तेनू धक्का दिया था ना? माँ, मैंने बोला ना, मेरा पैर फिसल गया था। छोटी ने मैंने धक्का नहीं दिया। माँ, मैनू भूख लग रही है। मैं तेरे लिए गरम गरम दूध लेके आती हूँ। हाँ, बच गई तू सुरभि, नहीं तो तेरी माँ ने तो तुझे सूली पे चढ़ा देना था। आप जैसी औरत के आसपास रहना सूली पर चढ़ने की सजा से कम है क्या? बहन जी, तो फिर क्यों मधुमक्खी की तरह हमारे घर में भिनभिनाते रहते हो? अब अपने घर रहो ना जाकर। मैं यहाँ रहती हूँ ताकि मेरी बेटी की जिंदगी में आप ज्यादा जहर न खोल पाए। और निम्मी, मिल गई तसल्ली तुझे सुरभि पर झूठा इल्जाम लगाकर? अरे कैसी माँ है तू? एक बेटी को पलकों पर बिठा रखा है और दूसरी तुझे फूटी आंगनी स्वाद। पता नहीं किस मिट्टी की बनी हुई इसकी बेटी। अरे उस दिन गाड़ी पलट गई लेकिन बच गई, आज नहर में गिर गई फिर भी बच गई। हद कर दी थी तुसी मनिंदर, कैसे बाप हो अपनी बेटी के बच जाने का दुख मना रहे हो? शर्म आती है कि नहीं? अरे नहीं है, यही तो मैं इसके लिए घर दिया है और इस बात का एक दिन खुद एहसास हो जाएगा कि सौम्या के मर जाने में उसका और हम सबका भला है। चुप करो जी। और तू
चुप कर। और ये जो तू सौम्या सौम्या करती घूमती रहती है ना, एक दिन यही सौम्या को खून के आंसू लाएगी। एक दिन वो खुद कहेगी कि क्यों किया तूने ऐसे, क्यों उसे पाल पोस कर बड़ा किया, क्यों उसे बचपन में मार क्यों नहीं डाला। छोटी वहां क्यों खड़ी है? अंदर आजा। छोटी तो क्या अभी भी मुझसे करती है? नहीं सौम्या दी, मैं आपसे गुस्सा नहीं हूँ, लेकिन आपने मम्मी से झूठ क्यों बोला कि आपका पैर फिसल गया था? क्यों नहीं बताया कि मैंने आपको गिराया था? पागल है क्या छोटी? अगर माँ को सच बता देती तो तुझे डांट खानी पड़ती और तू मुंह फुला के बैठ जाती। अगर तू मुंह फुला के बैठ जाती तो एकदम बैंगन जैसी लगती है। दी कितनी अच्छी हो और मैं कितनी गंदी। सॉरी दी, माफ कर दो मैनू। कोई बात नहीं, पर तू मैनू एक बात बता कि तूने मैनू धक्का क्यों दिया? जब से ये मनूस हमारे घर विच पैदा हुई है ना, हमारा घर नरक बन गया, नरक, और हमारी जिंदगियां भी नरक बन गई हैं। हर वक्त कलेजे विच एक डर बैठा रहता है कि जब लोगों को इस बारे में पता लगेगा तो हम लोगों को क्या जवाब देंगे। हमारे पास कुछ कहने को ही नहीं होगा, लोग हमें ताने मारेंगे, हमसे सवाल करेंगे, हम उन्हें क्या कहेंगे। हाय रब्बा, ये कितनी बड़ी मुसीबत हमारे मत्थे भर दी है तूने। इतनी चुपती है ना स्वामी तुम दोनों को, बोझ है ना दोनों के ऊपर। समाज का डर है ना कि समाज को पता चलेगा तो क्या बोलेगा, हाँ? और आप लोग क्या जवाब दोगे, है ना? इन्हीं चीजों का डर है ना, तो क्यों नहीं जाने देते मैनू और मेरी बेटियों ने यहाँ से? दी, मैं ना आपसे गुस्सा थी। मम्मी के साथ साथ पापा भी तेनू प्यार करने लगे। ना मैनू कोई ब्रश कराता था, ना फिर स्कूल ले जाता था। फिर मैनू लगा कि आपने मेरे खिलौने भी काट लिए, और इस गुस्से में मैंने आपको धक्का दे दिया। लेकिन दी, धक्का देने के बाद मैनू लगा कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। और दी, पागल है तू। माँ हम दोनों से प्यार करती है, लेकिन मैंने तेरे खिलौने नहीं काटे, सच्ची, तेरी कसम। सॉरी थी। कोई बात नहीं छोटी, लेकिन माँ को ये मत बताना कि तुमने मुझे धक्का दिया है, वरना माँ नाराज हो जाएगी। मत बताना, ठीक है? ठीक है दी, लेकिन आज के बाद मैं आपसे कभी नहीं लड़ूंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस, प्रॉमिस। भगवान करे दोनों का प्यार और दोनों की समझदारी यूं ही बनी रहे। हाय गुरु, तेरा लख लख शुक्र है। हे माता रानी, मैनू इतनी शक्ति देना कि दोनों की रक्षा में मरते दम तक कर सकूं। पर इनके रिश्ते की रक्षा आपको करनी है, ये आप ही का रूप है माता रानी। अपनी मेहर बनाए रखना। धूप हो छाँव हो, मैं तेरे साथ हूँ, मेरे दिल की हर दुआ है तेरे लिए। ममता मेरे साथ तेरे बन के रहेगी,
शादी बनेगी। वो मुझसे बड़ी है ना, और जो बड़ा होता है उसकी शादी सबसे पहले होती है। ए लो जी बिस्किट। की खेल रहे तुसी लोग? मम्मी, हम सौम्यदी को दुल्हन बना रहे हैं। क्यों? तू दुल्हन नहीं बनेगी? पापा जी, जो बड़ा होता है उसकी शादी सबसे पहले होती है, और सौम्यदी मुझसे बड़ी है तो वो दुल्हन बनेगी, और मैं दुल्हन की दोस्त बनूंगी और शादी में नाचूंगी। तेरी बेटी दुल्हन बनेगी, फिर ये भी सपना पूरा कर ले, खेल खेल में सही। पुत्र, तू चंगी तरह ठीक नहीं हुई है ना? चल आराम कर ले। नहीं माँ, मैं ठीक हूँ। अच्छा, फिर ये खेल तो ऐसा ही है, कोई और खेल खेल ले। नहीं माँ, मैंने दुल्हन बनना है, और देखना मैं सबसे सोनी दुल्हन बनूंगी। ऐसी थोड़ी ना होती है, और गाना भी बजता है, लोग नाचते भी है। हाँ वो तो है, पर अब गाना कौन बजाएगा? मेरे पास है ना फोन में मम्मी का, इसमें शादी वाले गाने भी है, बनना बनने वाले। अरे हाँ तो बजाना, मेरी दीदी की शादी है, मैं नाचूंगी। देखो ना बीजी, सुमो दुल्हन बन के कितनी खुश लग रही है। आज तो खेल खेल में दुल्हन बन गई, लेकिन कल जब भी ये बड़ी होगी और असल जिंदगी में इज्जत करेगी तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी? वक्त हर परेशानी का इलाज लेकर आता है पुत्र। बड़ी से बड़ी मुसीबत से निकलने का रास्ता मिल ही जाता है। हमारी सोमू पुत्र को भी मिल जाएगा। इसकी जो खुशियों की जिम्मेदारी है ना, माता रानी की है। तू देखना पुत्र, सब ठीक हो जाएगा। ढिंचैक पोज दिया तूने सुरभि, एक सेकंड बस ऐसे रुका।
पोज भी दिया है तूने डांस वाला आज। कमाल कर दी दे सुरभि तूने आज, क्या खूब नाची है। आंटी जी ये तो मेरी बहन की शादी है इसलिए इतना सोबर हूँ मैं। अपनी शादी पे तो मैंने नाच नाच की ना ये करीना, आलिया, दीपिका इन सबको फेल कर देना, देख लेना बाइकआउट। हेलो, अपनी शादी में भी कोई नाचता है भला? मेनू नहीं जानते, मैं ना अपनी शादी में लड़के वालों की साइड से भी आके नाच लूंगी, मेरा बस चले तो। लाडो, शादी वाले दिन दुल्हन शर्माती हुई अच्छी लगती है। मैं नहीं शर्माती, इसका ठेका ना आज की होने वाली दुल्हन ने जो ले रखा है, क्या करे, है ना। ओहो, ओए मेरी शर्मीली शर्मिला टैगोर, जरा घूंघट तो हटा, एक आखिरी पाउट वाली सेल्फी लो, इसके बाद तो तू वैसी अपनी उनकी हो जाने वाली है। कोई फोन दे जरा। सुरभि, ये तो अभी से अपने उनकी हो गई है, अब ये तेरी नहीं सुनेगी, अपने होने वाले पति के सामने ही घूंघट हटाएगी ये। देख लो जी आंटी जी, मेरी बहन पराई हो गई है। चल कोई ना, पाउट वाली सेल्फी ना सही तो घूंघट वाली सेल्फी दे दे, इसमें ही मुस्कुरा दे। देखा, ध्यान से देखा तो क्या दिखेगी, छोड़। देख को यार, मस्त है ये ना। मम्मी, ये मम्मा का है तो रुका, मैं देख कर आती हूँ। मम्मी स्माइल। मेरी फोटो क्यों ले रही है? दुल्हन की लेना जा। ओहो, आपकी दुल्हन घूंघट उठाए तब ना, तब से एटीट्यूड दिखाए बैठी है। हाँ नहीं तो बेटा साहब, बेबनू शरबत दिया? हाँ मैम। क्या खाक शरबत था? वो पानी था, पानी। और हलवाई को शुगर की बीमारी है क्या, जो चीनी के नाम पे 4 दाने डाल दिए? तूने कैसी तैयारियां की है निम्मी? ਤੁਹਾਨੂੰ मीठा कम लगा, मैं उन्हें बात करती हूँ उनसे, तुसी रुको इत्थे। ओहो मेरी प्यारी सी दादी, ये शरबत वरबत छोड़ो, मेरे साथ पाउट करके दिखाओ। पाउट की होता है? रुको, मैं आपको करके दिखाती हूँ, बिल्कुल वैसे ही करना, ध्यान से देखना। हाँ दादी, मुआ, करो। मर जानी, और बत्तख जैसे चोंच निकाल के ना मुंडी अकड़ा लेना, मैनू नहीं आंदा। दादी एक बार ट्राई तो करो, एक बार मैं लास्ट टाइम करके दिखाती हूँ, ध्यान से देखना। मुआ, करो। ऐसे नहीं दादी, रुको मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ ये देखो, ये पिक्चर देखो, इसे कहते हैं परफेक्ट पाउट वाली पिक्चर। हाय हाय सुरभि, तू तो ऐसे चोंच जैसा मुंह बना के भी इसमें बहुत सोनी लग रही है। रब तेनू सारी बुरी नजर से बचाए। ओहो, लोगों की बुरी नजर से तो मैं बच जाऊंगी दादी, लेकिन मेरी नजर से कौन बचेगा? हूं ना ढिंचैक, है ना दादी? कमली है तू भी। जुगनी बहन जी, जी की हो या निम्मी जी? आप जरा रसोइये को बोल देंगे शरबत में ना जी मीठा। ज्यादा है। जी 4 लोग बोल चुके हैं मैनू, उस रसोइये की तो ना आज। अरे नहीं नहीं, सुनिए ज्यादा नहीं है, उसे कम है तो पहले बोलना चाहिए था। एवं ही उस रसोइये की नौकरी चली जानी थी आज। ओ जी मैनू बड़ा काम है। ओ जी दूल्हे की फोटो है, आपको आपने तो देखी है। ओ जी मैनू सबको दिखानी है, मेरी बैटरी लो हो रही है जी। ओ जी आप मुंडे के बारे में पूछ रहे थे ना, ये है जी मुंडा, बड़ा चंगा मुंडा है जी। खूब जमेगी दोनों की जोड़ी। ओ जी बड़े लोग हैं। ओ जी मेरी चेन कितने गई? हाय मेरी चेन, हाय मेरी चेन कितने गई?